पिया। श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, भगवान हमारे लिए कोई ऐसा उत्तम सरल से सरल साधन हो जिसके करने से हमारी जो डोरी है वो सीधे भगवान से जुड़ जाए, और एक बार जिसकी लगन भगवान से लग गई तो संसार फिर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। महाराज सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम आपने अपने सुख और दुख की चाबी भगवान को नहीं सौंपी है। किसको सौंपी है? लोगों को सौंपी है। अभी कोई दो अच्छी बात कर दे तो हम फूल करके गुब्बारा हो जाएंगे, और थोड़ा सा कोई भला बुरा कह दे सोई महाराज हमारा मुंह भी बिगड़ जाता है। इसीलिए अपने जो सुख और दुख की चाबी है वो संसारियों के हाथ में ना दे करके भगवान के हाथ में सौंपनी चाहिए। क्यों? अरे तन का दिया मन की बाती, अरे हरि भजन का तेल रे। इस तन का दीपक बनाना है, मन की बाती। और एक बार जिसने ऐसा कर लिया वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। एक बार जिसकी लगन भगवान से जुड़ जाए, गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए, कभी भी कोई संकट उसको परेशान नहीं कर सकता है। सूत जी से ऋषियों ने पूछा, भगवान संसार में हमारा मन ऐसे लिप्त हो गया है, पूछो ही मत। विषयों में इतना आसक्त हो गया है मन कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी ममता 10 जगह होती है। कितनी जगह? बोलो राधे राधे। जीव की ममता कितने स्थान पर होती है? 10। कौन कौन सी स्थान पर? जननी जनक बंधु सुत दारा, और तनु धन भवन सुहृद परिवार। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाइयों में, सुत माने पुत्र में, दारा माने पत्नी में। जननी जनक बंधु सुत दारा और तनु धनु भवन सुहृद परिवार। हमारी जो ममता है, तो ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि हमारी जो ममता है भगवान, संसारियों की जो व्यथा है, सौनक आदि 88,000 पूछ रहे हैं ऋषिगण कि भगवान जीव की ममता कैसे हटे और भगवान से उसका मन आखिर जुड़े कैसे। क्योंकि माया, जो भगवान की माया, उसका प्रभाव बहुत ही रोचक है। भगवान से हमारा मन लगे कैसे? बोलो राधे राधे। कोई सरल से सरल साधन हो महाराज। बंधुओं, सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। ए तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न वेद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भाग्यवतं लभेत्। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बड़ा ही उत्तम सुंदर प्रश्न पूछा कि जीव का जो मन है वो भगवान से कैसे जुड़े। बोलो राधे राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। ऋषियों ने पूछा कि भगवान हमारा मन भगवान से कैसे जुड़े। तब जाकर के सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है। बोले ऋषियों, भगवान से मन हमारा तब जुड़ेगा जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होंगे, तब जाकर के हमारा भगवान के प्रति जुड़ाव होगा, लगाव होगा।
प्रेम से बोलो राधे राधे। और तब जाकर के जब हमारे अनेकानेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होंगे, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होगा। ध्यान से सुने। सूत जी कह रहे हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, और मानस में भी है कि बार बार मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। कब? बोले बार बार मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। बंधुओं, संत महात्मा ऋषि मुनि जब करोड़ों हजारों वर्षों तक जब वो भजन करते हैं, तप करते हैं, और फिर भी उनको भगवान के दर्शन या भगवान का नाम अंत समय में नहीं लेने को मिलता। अंतिम समय में उनका मन भी कहीं ना कहीं भटक जाता है और भगवान से उनका हाथ छूट जाता है। तो बार बार मुनि जतन कराही। सोचो, जो महात्मा, जो मुनि, जो साधु संत हजारों वर्षों तपस्या करते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करते हैं तप में, और फिर भी अंत में भगवान का नाम उनके मुख से नहीं निकलता है। विचार करो, क्या हम कभी भगवान का 1 घंटे भी बैठ करके भजन कर सकते हैं? करते हैं? नहीं करते। फिर हम कैसे कहें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? लेकिन एक सुंदर उपाय है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही होगी, कहीं ना कहीं गोविंद की अनुकंपा रही होगी, तभी हमें आज जाकर के आपके गांव में आप सभी को भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विचार करके देखो बंधुओं, इसी समय बहुत से लोग घरों में बैठे होंगे, कोई भोजन कर रहा होगा, कोई व्यर्थ का चिंतन कर रहा होगा, कोई अपने मकान के बारे में, कोई दुकान के बारे में चिंतन कर रहे होंगे। परंतु धन्य हैं आप लोग जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो। भगवान से सूत जी कहते हैं, ऋषियों केवल एक ही चिंतन करो, एक ही बात भगवान से कहो कि गोविंद, जिस प्रकार से आपने भीष्म बाबा को अंतिम समय में आके दर्शन दिया, हमें भी दे जाना। और वह होगा कब? जब हमारी नजरें सदैव भगवान से जुड़ी रहेंगी। देहांत काले तुम सामने हो, और मुरली बजाते मन को लुभाते। हे नाथ, जब हमारा अंतिम जीवन आवे, अंतिम क्षण आवे, तो आपका वो पीतांबर ओढ़े हुए, हाथों में मधुर मंद मंद बांसुरी की तान छेड़ते हुए खड़े हों, वो तिरछे नयन कटारे आपके, आंकी बांकी झांकी का दर्शन हो प्रभु। और यह गीत गा करके तननाथ त्यागूं, और गोविंद दामो दर माधवी। ऐसी प्रार्थना सूत जी ने कहा, ऋषियों केवल भगवान की कथा ही श्रीमद् भागवतामृतम, भगवान की साप्ताहिक कथा ही ऐसी है जो जीव को भगवान से जोड़ सकती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा,
तो परीक्षित ने पूरा घर परिवार अपना सब कुछ सर्वस्व राज्य छोड़ दिया और एक क्षण में राज्य का त्याग करके जंगल में चले आए। केवल एक नीचे धोती है, एक पटका है और सब कुछ एक क्षण में छोड़ दिया। विचार करो, हम आपको भी उन्हीं 7 दिन में ही जाना है, रविवार से लेकर के शनिवार तक। इन्हीं 7 दिन में हमें भी मरना है। तो महाराज परीक्षित वन में चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने बैठे तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं। और देवताओं ने कहा, भगवान हे सुखदेव जी महाराज, हम तो कहते हैं कि परीक्षित जी को मरने का श्राप है, तो ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत बदले में हमें पिला दीजिए। महाराज सुखदेव जी का तो दिमाग ही घूम गया। बोले, भैया, जो विनिमय होता है वो किसी वस्तु में होता है और ऐसी वस्तु में होता है जहां समानता होती है। और कोई आपसे कहे कि मणि हमें दे दो और कांच का टुकड़ा आप ले लो, भला हो सकता है क्या कभी सौदा? नहीं हो सकता है बंधुओं। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रभीयता। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, यदि तुम प्रेम से भक्त बन करके आते और शांति से बैठ करके कथा सुनने को कहते तो अवश्य पान कराता, लेकिन तुम तो सौदागर व्यवसाय के रूप में आए, इसलिए सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, अभक्त समझा और न ददौ स कथामृतम। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बंधुओं, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, हमें तो महाराज मृत्यु लोक के लोगों ने हमें फटकार करके भगा दिया। सुखदेव समय कम है, तो ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से तराजू मंगाया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को रखा और दूसरी तरफ नाना पुराण शास्त्र सभी को रखा है। और जैसे ही रखा तो देखा क्या बंधुओं कि लघु न्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिस पलड़े पर भागवत भगवान रखे थे वो पलड़ा नीचे झुक गया और जो अन्य धर्मशास्त्र ग्रंथ थे वह पलड़ा ऊपर उठ गया। सभी महात्मा संत खड़े हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुंदर जय घोष किया और भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी। श्रीमद् भागवती वार्ता। बंधुओं, भागवत कुछ और नहीं है बल्कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव। साक्षात भगवान श्री कृष्ण। भगवान जब धाम जा रहे थे तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, मैं धाम तो जा रहा हूं परंतु एक विग्रह मेरा धाम में होगा और दूसरा विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण में होगा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, समय भी बहुत ही कम है, तो आइए बहुत ही सूक्ष्म रूप से भगवान के सुंदर गुणानुवाद का रसपान करें। बोलो राधे राधे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। वहां से देखा कि नारद जी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। कौन चले आ रहे हैं? नारद जी। और नारद जी कैसे हैं?
बहुत ही महाराज दुखी मन से खिन्न उदास होकर के चले जा रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, भैया कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, हमने तो सुना है कि जब संसारी कोई पीड़ा में होता है तब आप जैसे संत महात्मा उनको हंसाने का काम करते हैं, और आप तो ऐसे चले जा रहे हैं महाराज कि गत वित्तो यथा धना। जिस प्रकार से किसी धनवान का समस्त धन लुट जाए और वह परेशान होकर के भागता नजर आए, ऐसी आपकी स्थिति है। तब नारद जी ने कहा, भैया अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी ने कहा, भैया हे सनत कुमारों, मैं पृथ्वी लोक में गया और जैसे ही पृथ्वी में गया मैंने सोचा कि चलो भगवान का भजन करूंगा। सबसे पहले नारद जी कहते हैं कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारकम। कलयुग में जितने भी लोग हैं उनमें संतोष नहीं है। बोलो राधे राधे। क्या नहीं है? संतोष। और जिसके पास संतोष नहीं है उसका सब कुछ होने पर भी व्यर्थ है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा कि भैया सनत कुमार, जहां जहां भी मैं कलयुग में गया पृथ्वी लोक में कोई भी प्रसन्न नहीं है, सभी का मुंह लटका हुआ है। तो मैंने सोचा कि संतों के पास चल करके देखें। तो संतों में भी बहुत ही कम संत बचे हैं जो वास्तविक संत हैं। कैसे हैं संत? बोले महाराज पाखंड निरताः। संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। महाराज नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और नारद जी जैसे ही एक आश्रम से बाहर निकले, पूछा भैया नारद जी ने कि महाराज आश्रम किसका है? बोले महाराज आश्रम तो ब्रह्मचारी जी का है और बाहर खेल रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। अब बताओ भैया ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बच्चों का क्या काम? ऐसी स्थिति है। थोड़े आगे बढ़े नारद जी कह रहे हैं, ऋषियों मैंने पूछा भैया यह किसका आश्रम है? तो कुछ लोगों ने बताया महाराज यह जो आश्रम है यह फलाहरी बाबा का है। और सुंदर सुंदर पकवानों की सुगंध बाहर आ रही थी। बताओ महाराज। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं भैया कलयुग में जीवों में पाखंड समाहित हो गया है। सोचा चलो गृहस्थों के पास चल करके देखें। और गृहस्थ में जैसे ही गए तो बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। बोलो राधे राधे। घर में अब पुरुषों की नहीं चलती है। खैर आपके लिए नहीं, आप बुरा मत मानिएगा। तरुणी प्रभुतागे ही भागवत जी कह रहे हैं। घर में अब माताओं की चलने लगी और चलने भी चाहिए, लेकिन जहां चलनी चाहिए वहीं ही चलनी चाहिए। और जहां आवश्यकता नहीं है वहां कोई काम नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। अभी आपको इसलिए खुल के बता रहे हैं क्योंकि माताएं हैं नहीं ज्यादा। बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। और घर में सलाहकार कौन है? भाई बंधु नहीं है। आजकल कोई भी अपने भाइयों से सलाह नहीं लेना चाहता है। जैसे ही कोई काम हुआ तो साले साहब को तुरंत फोन नंबर लगा देते हैं, छोटा से छोटा, लेकिन नहीं होना चाहिए। और हमारे बुंदेलखंड में कहावत भी है, शायद किसी ने बताया था यही कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। बोलो राधे राधे। तो भैया ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करने देना चाहिए किसी को अपने जीवन में।
अपने भाई बंधुओं से ही हमें सलाह मशवरा करना चाहिए। तो नारद जी बड़े ही दुखी हो गए। बोले तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। नारद जी ने कहा भैया सनत कुमार, मैं सभी जगह गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सभी जगह गया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए, भगवान के धाम चले। और जैसे ही नारद जी वृंदावन गए तो देखा तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। एक देवी है, एकांत तरुणी तत्र, बहुत ही दुखी मन से बैठी हैं और चारों तरफ से उस देवी को बहुत सी देवियां घेर करके बैठी हैं, सब रुदन कर रही हैं पीड़ा में। नारद जी ने पूछने का प्रयास किया, पता चला महाराज कि ये देवी और कोई नहीं है बल्कि भक्ति महारानी है, और इनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। नारद जी से भक्ति महारानी ने विनती की, नारद जी ने प्रण कर लिया। बोले देवी जी चिंता मत करो, यदि मैं भगवान का भक्त हुआ, दास हूं यदि सच्चा, तो आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं पुनः फिर से जैसे थे वैसा ही कर दूंगा, सुंदर हो जाएंगे। महाराज नारद जी सभी जगह गए, कहीं भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। किसी ने भी नहीं बता पाया कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। नारद जी बहुत ही व्याकुल हो गए। और बाद में बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भैया से आज भेंट हो गई। नारद जी भी ने पूछ लिया, भैया आप ही कोई उपाय बतलाओ ना कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम, आखिर वह सत्कर्म क्या है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तब आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भाव। नारद जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने बिठा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को सुंदर भगवान की कथा का श्रवण पान कराया, और दोनों पुनः फिर से वह सुंदर हो गए, हरे भरे हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। बोली जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। नारद जी को प्रणाम किया भक्ति महारानी ने, और महाराज जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वस्थ हो गए, वहां पर भक्ति महारानी पुनः फिर से तरुणी हो गई, सुंदर हो गई। और इसके बाद में प्रहलाद जी प्रकट हुए। बोले प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गति तया चोद्धवः कांस्य धारी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। वीणाधारी सुररसिही, महर्षि नारद जी वीणा में तान छेड़ने लगे। वीणाधारी सुररसिही स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। अर्जुन करताल बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे, और बड़ा ही सुंदर समागम हो गया। और सभी संत महात्मा उठ खड़े हुए, गाने लगे, कीर्तन बजने लगा। सुंदर सुंदर ढोल बाजे नगाड़े, सुंदर तालियां बजने लगी। नारद जी वीणा में तान छेड़ रहे हैं और बड़े प्रेम से भजन गा रहे हैं।
कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।